नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज। मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद से रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में देर रात से बारिश जारी है। बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन जो यात्री पहले से ही धाम पहुंच गए हैं वो बारिश में भी छाता लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा तुंगनाथ एवं मद महेश्वर धाम में भी तीर्थयात्री मौजूद हैं जो बारिश के कारण रुके हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। केदारनाथ की पहाड़ियां बर्फ से लदी हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा के विभिन्न पड़ावों में 2 दिनों से बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी है। ऐसे में तीर्थयात्रियों एवं व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज खास तौर पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में देर रात से बारिश जारी है। वहीं बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले क्षेत्रों तक बारिश का कहर जारी है। वहीं बारिश के कारण ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं केदारनाथ में भारी ठंड और बारिश होने के बाद भी श्रद्धालु मंदिर परिसर में छाता लेकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने मौसम के प्रति अलर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के चोटियों में जोरों पर बर्फबारी हो रही है और केदारनाथ में लगातार सुबह से और अभी तक लगातार बारिश हो रही है। यात्रियों को यहाँ पे काफी परेशानी हो रही है और काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को बारिश के कारण करना पड़ रहा है। मैं समस्त तीर्थ यात्रियों से कहना चाहूँगा कि जो जहाँ है अपने स्थान पे सही रहे, सुरक्षित रहे और जब तक मौसम सही न हो, साफ न हो, तब तक जो है कहीं भी यात्रा पे कोई भी यात्री न चले। ओम नमः शिवाय, जय केदार। हमारा ग्रुप है, हम 15-16 लड़के हैं और कल से हम आए हुए हैं। हमें केदारनाथ श्री हरि के दर्शन करने थे और अचानक ही मौसम ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम यहाँ रुद्रप्रयाग में ठहरे हुए हैं। यहाँ बहुत लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ की व्यवस्था थोड़ी कम पड़ गई है ज़्यादा लोगों के ठहरने की वजह से। और यद्यपि यात्रा प्रशासन शुरू करता है तो हम दर्शन करने जाएंगे, अन्यथा जैसे श्री हरि की मर्जी। वहीं केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव गौरी कुंड में 2 दिनों से विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है, जिस कारण व्यापारियों एवं तीर्थ यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिना लाइट के तीर्थयात्री बहुत परेशान हैं। उन्हें मोबाइल को चार्ज करने में परेशानी हो रही है, जबकि व्यापारियों के अन्य काम भी नहीं हो पा रहे हैं। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा है कि केदारनाथ यात्रा के जिन पड़ावों में विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है, वहां बिजली सुचारू करने के निर्देश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यात्रा हमारा जो ट्रैक रूट है वो सोनप्रयाग से चालू होता है। तो करीब हमारे पास विभिन्न पड़ावों को मिला के 8 से 10 हज़ार लोगों को ट्रैक रूट पे एवं केदारपुरी में रुकवाने की जो है व्यवस्था हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो है पूरी बना ली है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य पड़ाव हैं, जिस प्रकार से सीतापुर हो गया, रामपुर हो गया, सोनप्रयाग हो गया और आपका गुप्त काशी हो गया, फाटा हो गया, तो इन सब स्थानों पर पूरी प्राइवेट होटल्स की, लॉजेस की, धर्मशालाओं की पूरी व्यवस्था है, जिसमें सामान्यतः जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इन्हीं सब में स्टे करते हैं। एक बड़ी संख्या में हमारे पास इन सब तरीके से रूम्स उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे पास जो इस आपदा के दृष्टिकोण से जो स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग है उसकी भी पूरी डिटेल हमारे पास उपलब्ध है कि यदि कोई इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनको होटल में या किसी धर्मशालाओं में या किसी अन्य स्थान पे अगर रूम्स वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इनके रुकने करने के लिए व्यवस्था के लिए वो उसकी एक ऑल्टरनेट व्यवस्था भी हमारे पास उपलब्ध रहती है। विद्युत व्यवस्था के संबंध में संबंधित विभाग के इंजीनियर्स को निर्देश दे दिए गए हैं और अगर कोई माइनर फॉल्ट आता है तो वो तत्काल उसको जो है ठीक करवा लेते हैं, उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। इस प्रकार से कि लगातार किसी प्रकार की विद्युत व्यवस्था ना हो, इस प्रकार का कोई तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस प्रकार की कोई बात है तो उसको भी तत्काल रिजॉल्व करा लिया जाए। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएलपी न्यूज।